गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। जैसे देखिए, अगर हम कहीं पे भी राष्ट्रीय उद्यान घूमने के लिए जाते हैं तो इस तरह से हमें एक सफारी बुक करनी होती है, जिसके थ्रू हम पूरा पार्क घूमते हैं और ऑब्जर्व करते हैं टाइगर और वन्यजीव अभ्यारण्य। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, तो देखिए हमने यहाँ पे टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान शो किए हैं और यहाँ पे 7 किए। तो इसमें एक लॉजिक की बात है कि यहाँ पे आपका जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल किए गए, उसी में से हैं, है ना। तो देखिए, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान आपका राष्ट्रीय उद्यान भी है और प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी आपका प्रोजेक्ट टाइगर भी है और आपका राष्ट्रीय उद्यान भी है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, है ना। ये आपका यहाँ तक पेंच राष्ट्रीय उद्यान तक आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किए गए हैं। आगे फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार, माधव राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कोनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये प्रस्तावित है, अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है। इस तरह से यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने को मिली होगी कि रातापानी अभ्यारण्य को भी प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू यूज कर रहे हैं अभी, है ना। और अभी हमारे पास एक और रानी दुर्गावती राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है। इसी तरह हमारा कंप्लीट 7 राष्ट्रीय उद्यान और एक अभ्यारण्य सम्मिलित है। संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई है। पूर्व में यह सीधी और सरगुजा क्षेत्र में स्थित था। ठीक, कहाँ था ये? सीधी और सरगुजा से मिला हुआ था जब हमारा एमपी का बंटवारा नहीं हुआ था, जब छत्तीसगढ़ से अलग नहीं हुआ था, उस टाइम की बात हो रही है। किंतु वर्ष 2000 में नए राज्य छत्तीसगढ़ के गठन के बाद संजय डुगरी टाइगर रिजर्व मात्र सीधी जिले में ही स्थित है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के राष्ट्रीय उद्यान का नाम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। इसमें डुबरी अभ्यारण्य वाले क्षेत्र को मिलाकर यह डुबरी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। भारत सरकार के अनुसार यह 2008-9 में, कब वो इस प्रोजेक्ट टाइगर शामिल हुआ है? 2008 और 9 में। तो देखिए, यहाँ पे एक बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और देखने को मिलेगा हमें, उमरिया में जो है। और यहाँ पे पीलो करके एक राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे यहाँ पे गलियारे के रूप में ये यूज किया जाता है, जहाँ से टाइगर आ जा सकते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान देखिए, यहाँ शिवपुरी में स्थित है। ये आपको इस मैप से ही काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा, है ना। जहाँ से पहले NH3 गुजरता था, लेकिन अभी नाम ये इसका चेंज हो चुका है, ठीक है, लेकिन नेशनल हाईवे है अभी। यह 1958 में स्थापित किया गया था। 1958 में इसको स्थापित किया गया था। यह शिवपुरी जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 337 वर्ग किलोमीटर होता है। जॉर्ज केसिल भवन भी यहीं पर स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरता है, आगरा मुंबई राजमार्ग यहाँ पे है। राष्ट्रीय उद्यान एवं देखिए, यहाँ पे हमने इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया है। जैसे यहाँ पे आपको टाइगर देखने को मिला होगा ना, यहाँ पे देखिए, चूँकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास 7 टाइगर प्रोजेक्ट राष्ट्रीय उद्यान है और कंप्लीट 12 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको अभ्यारण्य भी देखने को मिले होंगे, जैसे कि देखिए रेप्टाइल है ना, तो इसको हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे, उसके बाद इसको डिस्कस करना ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आपके लिए होमवर्क है। हमने इसको अभ्यारण्य, हमारे पास 23 अभ्यारण्य हैं, उनको डॉट फॉर्म में शो किया है। जब हम पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद इसको एनालिसिस करेंगे। देखिए, हम पहले इसको राष्ट्रीय उद्यान, जैसे संजय जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका डिंडोरी में है, ठीक है। डिंडोरी में देखिए, हम जो पढ़ रहे थे वही है यहाँ पे भी। और ये मंडला राष्ट्रीय उद्यान, ये कान्हा किसली यहाँ पे है। ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में है। संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान सीधी में है। और ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका छिंदवाड़ा और बालाघाट में है। ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका नर्मदापुरम, अभी नाम नर्मदापुरम हो चुका है, नर्मदापुरम में है। खंडवा में देखिए ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। ये धार में डायनासोर के लिए डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है।
वन विहार है ना, वन विहार भी राष्ट्रीय उद्यान है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है आपका, वन विहार भोपाल में है आपका, और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये इस तरह से आपका मैप से ही क्लियर हो जाता है कि आपके पास कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। टोटल हमारे 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 7 प्रोजेक्ट टाइगर है, ठीक है, और 23 अभ्यारण्य है। देखिए हमने और भी इसको क्लियरफाई करने की कोशिश करी है, जैसे पलटकोना, इसको यहाँ पे चीते के लिए इसको सुरक्षित किया गया है, इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित प्रस्तावित है, हो जाएगा ये भी। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है ना, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान, घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार, ओंकारेश्वर, डायनासोर है ना, ये सब सारे राष्ट्रीय उद्यान में लोकेशन वाइज याद होना चाहिए, हमें एक बार मैप क्लियर होना चाहिए, जिससे फोकस बना रहे हमारा कि जैसे कोई भी नाम आ जाए हमारा पालनपुर तो हमें मैप से ही पता चलना चाहिए कि यहाँ पे हमारा कहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, ये शिवपुरी में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यह राष्ट्रीय उद्यान उमरिया शहडोल जिले में है। ये कौन सी नदी के किनारे है, चरणगंगा नदी के किनारे है, ठीक है। यहाँ से किनारे नहीं है, मतलब वहाँ से अंदर से गुजरी होगी, है ना। इसका क्षेत्रफल लगभग 437 वर्ग किलोमीटर है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में की गई है तथा इसे 1993 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया है 1993 में। यहाँ बाघों का सर्वाधिक घनत्व है, एक बाघ प्रति 8 किलोमीटर पे यहाँ मिलता है। यहाँ पे टोटल हमें 726 बाघ काउंट किए गए अभी तक, ठीक है। ये राष्ट्रीय उद्यान में सफेद शेर भी पाए गए हैं। ये 32 पहाड़ियों पे घिरा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये क्वेश्चन बन सकता है कितने पहाड़ियों पे घिरा हुआ है ना। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान वही हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पे ये देखिए विष्णु जी सोए हुए हैं, जो पता नहीं कब जगेंगे, है ना, कि हमें कई साल पुरानी प्रतिमा देखने को मिली जो शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के लिए लेबे स्थापित की गई है, और ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ हम नाइट स्टे के लिए, और ये बड़ा छोड़ा गया है। नेक्स्ट फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल से नाम से स्पष्ट है कि फॉसिल पाए गए होंगे। देखिए 15 प्रकार के फॉसिल्स पाए गए हैं जो अलग अलग तरीके के हैं। राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी जिले में स्थित है, ठीक है। कहाँ ये डिंडोरी जिले में, मैप में हमने शो कर दिया इसको, डिंडोरी में है ये, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है ये, इंपॉर्टेंट है कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 0.27 किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में की गई है। इस उद्यान में पादपों तथा जंतुओं के जीवाश्म पाए गए, एक तो पौधों के जीवाश्म पाए गए और जंतुओं के भी पाए गए, ये प्रमाण मिले यहाँ से। नेक्स्ट सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पचमढ़ी नर्मदापुरम में है, ठीक है। देखिए हमने इसको मैप के द्वारा भी शो कर दिया है, अभ्यारण्य भी है आपका, है ना, अभ्यारण्य भी है और पनपता अभ्यारण्य है, और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। ये धूपगढ़ चोटी भी यहीं पे है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 से 83 में हुई है। इस टाइगर रिजर्व में देनवा नदी, देखिए यहाँ पे नदी का शो किया हमने, देनवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, नर्मदा नदी की सहायक नदी है देनवा नदी। वर्ष 1861 में फोरसीद के द्वारा सर्वप्रथम इस वन क्षेत्र में आकार वन प्रबंधन कार्य प्रणाली की शुरुआत की गई थी। पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको इंक्लूड किया गया इसमें, पंचमढ़ी और वन्यजीव अभ्यारण्य को मिला के एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया इसको। इसका क्षेत्रफल है 2133.30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। राज्य का महत्वपूर्ण हिल स्टेशन पचमढ़ी, देखिए हमने पहले शो कर दिया था इसको, पचमढ़ी भी यहीं पे है। पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य के क्षेत्र में घोषित किया गया है। इसे 1999 और 2 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, यह सिवनी एवं छिंदवाड़ा जिले एवं महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से मिलता है। देखिए यहाँ पे सिवनी और छिंदवाड़ा दोनों को मर्ज कर दिया गया है ना, और ये महाराष्ट्र की बाउंड्री से भी टच है,
ठीक है, तो हो सकता है उनकी जीके में ही पढ़ा जाता होगा, इसको पढ़ते ही वैसे। इसका नाम बदल दिया है, पहले पेंच था, अभी स्क्रू, कई जगह स्क्रू भी देखने को मिलता है। यहाँ आपका मोगली भी, यहाँ पे जो मूवी बनी है वो भी यहीं से बनी है ना, मोगली लैंड जो बनी है, इसका नाम अभी पेंच प्रियदर्शनी या स्क्रू के नाम से जानते हैं इसको। इसकी इंडिया प्रदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल लगभग 203 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना सन 1975 में हुई थी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को 1993 में टाइगर रिजर्व में सम्मिलित किया गया है। ज़्यादातर हम देखेंगे ना तो आपको 93 में ही देखने को मिलेगा, हम आगे वो डिस्कस करेंगे इसको। इस राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड चित्र एवं वाटर लिफ्टिंग की सुविधा है। यहाँ पे वाटर लिफ्टिंग भी कर सकते हैं और मोगली लैंड भी, यहाँ पे एक मूवी बन चुकी है ना, तो माना जाता है कि यहाँ पे पहले कुछ जो लोग रहते थे या बच्चा था वो गुम गया था, तो उनके साथ वो बिहेवियर करने लगा था जंगल में। ऐसी कहानी सुनिए, जो आपकी मूवी बनी है उसको, मूवी को देख लेना आप, तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, देखिए जहाँ हीरे के लिए फेमस है। हीरे के साथ साथ ये आपका रेप्टाइल पार्क भी यहाँ पे हैं। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को पहले गंगू के नाम से, गंगू जैसे फेमस, हम इतिहास में जाएंगे तो इतिहास में गंगू क्षेत्र के नाम से फेमस है। ठीक है, ज़्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, आप तो ओनली राष्ट्रीय उद्यान समझो। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पन्ना एवं छतरपुर में फैला हुआ है। देखिए ये एरिया हमारा पन्ना और छतरपुर से लगा हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 543 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 543 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करने से क्या हुआ था, है ना, तथा इसे 1994 बाघ परियोजना में शामिल किया गया है। इसमें थोड़ा मिस प्रिंट है, इसको चेक करना पड़ेगा। ओनली इसको राष्ट्रीय उद्यान इसको 1994 में घोषित किया। हमने बोला था आपको कि 93-94 के बीच में आपका ज़्यादा था राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए गए हैं। इसको भी आपका वही बनाया गया है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य तो है ये, 2-3 इसमें और आगे पढ़ेंगे हम लोग। वन विहार, ये भोपाल में है ना, सन 1979 में स्थापित राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में स्थित है ये। ठीक है, 1979 में इसकी स्थापना की गई है। इसका क्षेत्रफल देखिए 4.452 वर्ग किलोमीटर है। ये वन विहार देखिए आपका बीच में ही है, भोपाल में ये। ओम प्रकाश राष्ट्रीय उद्यान, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, यह राष्ट्रीय उद्यान खंडवा में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 293 वर्ग किलोमीटर है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार जिले में 2010 में स्थापित किया गया। इसका क्षेत्रफल आपका 0.897 वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरह से हमारे राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट हो जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए इसमें आपका भूरसिंह बरसिंगा, ये आपका एक मात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां इसको संकेतक रूप में यूज किया गया है। ये क्वेश्चन भी आपका पीएससी में आ चुका है कि भूरसिंह बरसिंगा आपका कहाँ का किस राष्ट्रीय उद्यान का संकेतक है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, यह राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले के अंतर्गत आता है। देखिए मंडला हमने शो किया यहाँ पे, मंडला ये है ना, मंडला जिले के अंतर्गत आता है। ये मंडला आपके यहाँ पे, ये मंडला नहीं है। ठीक है, जो लगी बाउंड्री देखिए छत्तीसगढ़ से। इसकी स्थापना 1993 में अभ्यारण्य बना था ये, और 1955 में नेशनल पार्क में शामिल किया गया था। कान्हा देखिए ये डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पुराना भी सबसे है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 1974 में बाघ परियोजना में शामिल हुआ है। कब हुआ है? 1974 में, सबसे पुराना भी है ना। यहाँ पर हॉलो घाटी, देखिए ये घाटी शो कर रही है यहाँ पे 2 हॉलो घाटी है। हॉलो घाटी एवं बंजर घाटी प्रमुख दर्शनीय स्थल है। कभी जाओगे आप लोग तो यहाँ देखना आप लोग, हम तो गए थे लेकिन नहीं देख पाए, लेकिन हो सकता आपको मिल जाए। हॉलो घाटी दर्शनीय स्थल है। इस राष्ट्रीय उद्यान में वर्ल्ड बैंक की सहायता से पार्क इंटर प्रिवेंशनल योजना चल रही है। एक चीज और, इसमें 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये नोट कर लेना आप, इसमें मेंशन नहीं है।
नेक्स्ट रातापानी अभ्यारण्य। चूंकि हम रातापानी अभ्यारण्य को इसलिए शामिल कर दिया कि यहाँ पे आपका इसको भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं किया गया, बट इसको भी यहाँ पे भी टाइगर पाले जा रहे हैं। तो इसकी स्थापना 1976 में की गई है। ये रायसेन जिले में है, देखिए हमने इसको शो कर दिया यहाँ पे। क्षेत्रफल इसका 688.79 वर्ग किलोमीटर है, 688.79 किलो वर्ग किलोमीटर है। जिला रायसेन में है, ठीक है। वन्य प्राणी है बाघ, तेंदुआ और सांबर चीतल मिलेंगे आपको यहाँ पे। ये मार्च 2013 में बाघ अभ्यारण्य बना दिया गया था इसको, ठीक है। नेक्स्ट पनपड़ा अभ्यारण्य। क्षेत्रफल देखिए पनपड़ा अभ्यारण्य कहाँ है, हम पहले लोकेशन ट्रेस करेंगे। ये आपका शहडोल जिले में है, ठीक है। वन्य प्राणी बाघ, तेंदुआ, सांबर, चीतल, नीलगाय, भालू, मुंजक, हिरण आदि पाए जा रहे हैं यहाँ पे। सिंधोरी अभ्यारण्य क्षेत्रफल देखिए, सिंधोरी अभ्यारण्य कहाँ पे है, ये आपका देखिए यहाँ पर रायसेन जिले में ही है। क्षेत्रफल इसका 288 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1976 में की गई है। ये संबंधित है रायसेन जिले से, ठीक है। संबंधित वन्य प्राणी है बाघ, सांबर, तेंदुआ, चीतल, कृष्ण और चिंकारा यहाँ पाए गए हैं। नेक्स्ट वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य। स्थापना 1997 में की गई इसकी, ठीक है। ये दमोह जिले में है। इसी को अभी राष्ट्रीय इसमें नेशनल प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है इसको। तो इसलिए हमारा टोटल अगर हम देखेंगे तो 8 या 7 हो जाएंगे, चूंकि अभ्यारण्य मिला के हमारे 8 प्रोजेक्ट टाइगर हो जाते हैं। तो इसको और एक और अभ्यारण्य उसको मेज कर दिया गया है, तो जिससे रानी दुर्गावती राष्ट्रीय अभ्यारण्य को भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर दिया गया है। तो इसी साल हुआ है 2023 में। वन्य प्राणी चीतल, नीलगाय और सांबर और कृष्ण मृग देखने को मिलती है यहाँ पे। ओरछा अभ्यारण्य। स्थापना इसकी देखिए टीकमगढ़ में ही है ओरछा अभ्यारण्य। क्षेत्रफल इसका 45 वर्ग किलोमीटर है। जिला टीकमगढ़ में है। वन्य प्राणी चीतल और नीलगाय है। फैन अभ्यारण्य देखिए, फैन कहाँ पे है आपका, मंडला में। एक और हम पहले पढ़ चुके हैं इसमें ना, राष्ट्रीय उद्यान। क्षेत्रफल इसका 110.74 वर्ग किलोमीटर है। जिला मंडला में। वन्य प्राणी बाघ है यहाँ पे, ये तो बाघ है, तेंदुआ भी है, ठीक है, सांबर, चीतल और मंजक हिरण है। सेलेना फ्लोरिकल अभ्यारण्य देखिए रतलाम में आपका। क्षेत्रफल इसका 12.96 वर्ग किलोमीटर है। जिला इसके रतलाम में है। वन्य प्राणी खरमोर पक्षी के लिए अभ्यारण्य। पचमढ़ी अभ्यारण्य देखिए, ये आपका होशंगाबाद या नर्मदापुरम जिले में है, ठीक है। नर्मदापुरम कर दिया आजकल इसको, तो इसको याद रखना, तो आप होशंगाबाद ढूंढते रह जाओगे। इसकी स्थापना 1977 में की गई है। क्षेत्रफल इसका 461.85 वर्ग किलोमीटर है। जिला होशंगाबाद है। वन्य प्राणी बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, चिंकारा, नीलगाय, भालू और चीतल देखने को मिलते हैं यहाँ पे। नौरादेही अभ्यारण्य। हाँ, नौरादेही और रानी दुर्गावती मिला के दोनों को एक अभ्यारण्य बनाया जा रहा है और उसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया जा रहा है। तो ये आपका अभ्यारण्य तो रहेगा और प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल किया गया है, यही बोलना चाह रहा था मैं, ठीक है। तो देखिए आपका सागर और वो दमोह में था, है ना। तो रानी दुर्गावती और नौरादेही दोनों को मिलाकर एक प्रोजेक्ट टाइगर बनाया जा रहा है। क्षेत्रफल इसका 1034.52 वर्ग किलोमीटर है। जिला सागर में ही, ठीक है। देखिए वन्य प्राणी सांबर, नीलगाय, चीतल, भालू, चिंकारा, जंगली कुत्ता, कृष्ण मृग मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। बट अभी ये चेंज हो जाएगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हो गया है, अभ्यारण्य तो रहेगा ना। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, चंबल नाम से ही चंबल जिले में होगा ये, है ना। कहाँ पे होगा, मुरैना में, है ना। स्थापना इसकी 1978 में की गई है। क्षेत्रफल इसका 280 वर्ग किलोमीटर है। जिला मुरैना। वन्य प्राणी घड़ियाल, मगर, कछुआ, बिलाव, ठीक है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है इसको, ठीक है। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। नरसिंहगढ़ राजगढ़ जिले में आएगा, ये देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी राजगढ़ जिले में। इसकी स्थापना 1974 में की गई है। स्थापना की गई। क्षेत्रफल इसका 57.19 वर्ग किलोमीटर है।
वन्य प्राणी में देखेंगे तेंदुआ मिलेगा हमें, सांबर, चीतल, नीलगाय, मोर, धनेश और धुआर। ठीक है, ये सब कुछ मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा करेरा अभ्यारण्य, करेरा शिवपुरी, इस पर भी विवाद चल रहा है, हो गया है ना, हो जाएगा सोल्व। इसकी स्थापना 1981 में की गई है। क्षेत्रफल 202.21 वर्ग किलोमीटर है। जिला शिवपुरी में ये। वन्य प्राणी चिकारा, कृष्णमृग, सोन चिड़िया और नीलगाय यहाँ पे सुरक्षित है। नेक्स्ट है राला मंडल अभ्यारण्य, इंदौर में, ठीक है, ये इंदौर आपका। क्षेत्रफल 5 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ये सबसे छोटा अभ्यारण्य में से, देखिए यहाँ पे पहले लिख दिया उसने, छोटा अभ्यारण्य। वन्य जीव इसमें बाघ है, ठीक है, तेंदुआ भी है, सांबर भी है, चीतल भी है और भालू गोर भी है, ठीक है। ये मतलब इसका सबसे छोटा अभ्यारण्य। सदारपुर अभ्यारण्य धार जिले में ये, ठीक है, ये 1983 में है, इसकी स्थापना हुई है। क्षेत्रफल 318.12 वर्ग किलोमीटर है। जिला धार में। वन्य प्राणी विभिन्न पक्षी, मतलब यहाँ पे ओनली खरमोर पक्षी के लिए बनाया गया है, लेकिन ये मिलते नहीं है, कभी कभार आते हैं वो लोग, चले जाते हैं। बगदीरा अभ्यारण्य, बगदीरा अभ्यारण्य देखिए यहाँ पे सीधी में बगदीरा अभ्यारण्य 1978 में इसकी स्थापना की गई है। यह 478.9 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। जिला सीधी में ही। तेंदुआ, वन्यजीव प्राणी तेंदुआ मिलेगा यहाँ पे, चिकारा, नीलगाय और कृष्णमृग। पालपुर अभ्यारण्य, देखिए पालपुर श्योपुर में आपका है ना, पालपुर कूनो भी बन गया यहाँ पे, तो चीता भी ला रहे हैं ना, कहाँ कहाँ से ला रहे हैं बताओ। क्षेत्रफल 345 वर्ग किलोमीटर है। जिला श्योपुर। वन्य प्राणी बाघ है, तेंदुआ है, सांभर, चीतल, चिकारा, कृष्णमृग, नीलगाय, चीते तो आ ही रहे हैं, ठीक है, तेंदुए के साथ साथ। देखिए अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश के भू आकृति प्रदेश, कि हम भू आकृति प्रदेश किस तरह से बांटा गया है। हमारे यहाँ से कंप्लीट हो चुके हैं अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। भू आकृति प्रदेश, ये देखिए यहाँ पे हम पहले आपको डिस्क्राइब करना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश से कितने राज्यों की सीमा लगती है। देखिए उत्तर में देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो बुंदेलखंड एरिया से लगी है, ठीक है, और यहाँ पे आपका नीमच जिला मिलेगा। नीमच जिले की सीमा आपकी यहाँ पे उत्तर प्रदेश से मिलती है और राजस्थान से मिलती है। इधर देखिए आपका चंबल वाला एरिया, ये राजस्थान, यहाँ से आपकी एक नदी भी जाएगी चंबल वाली, है ना, तो राजस्थान, और इधर गुजरात, है ना, और यहाँ पे महाराष्ट्र, दक्षिण महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़, ये आपका दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ है। तो कुल मिलाकर 5 राज्यों से हमारी सीमा लगती है। हमारा वन्य देश को भूखरित समझता है, तो देखिए यहाँ पे मध्य भारत का पठार बोलते हैं इसको। ये देखिए आपका चंबल वाला क्षेत्र है, इसको मध्य भारत का पठार बोलते हैं। ये मालवा का पठार जो 28% सबसे बड़ा पठार है आपका। ये सोन घाटी है ना, ये तुक्कड़ी चोटी भी आपकी 1350 मीटर है ना। रिवा पन्ना का पठार देखिए यहाँ पे। ये भांडेर श्रेणी यहीं पे मिलेगी आपको, क्योंकि विंध्याचल पर्वत श्रेणी आपकी यहाँ से ये इस तरह से गई है ना। ये क्षेत्र थोड़ा नीचे से गई है, और नर्मदा जी यहाँ से गई है। ये ब्रह्मपुर दर्रा जहाँ पहले अस्थिरगढ़ किला यहीं पे है ना। सतपुड़ा श्रेणी यहीं पे सतपुड़ा श्रेणी है ना, सतपुड़ा पार्क हमने देखा था। और ये आपका सतपुड़ा श्रेणी में सतपुड़ा प्रदेशी बोलते हैं इसको, ठीक है। मैखाल पर्वत श्रेणी है जहाँ अमरकंटक है ना, बघेलखंड। देखिए नेक्स्ट हमारा है पशु संख्या, पशु उत्पादक। तो कहाँ कितने कौन से पशु प्रसिद्ध है उसकी बात करेंगे हम लोग। तो हम यहाँ से देखते हैं रीवा में सर्वाधिक गौमाता पाई जाती है, गोवंश है ना, सर्वाधिक पाई जाती है, और सुअर भी यहाँ पे ज़्यादा है ना, देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखें जबलपुर में है ना, सर्वाधिक मुर्गी है ना, कुक्कड़ बोलते हैं इसको, और अंडे भी यहीं पे ज़्यादा पाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ वाले एरिया जाएंगे तो ये मैदान है, ये छत्तीसगढ़ का मैदान हो गया है ना। इधर जाइए सर्वाधिक भेड़
मिलते हैं हमें बुरहानपुर में, और धार मिलते हैं देखिए यहाँ पे धार में बकरी, घोड़े, खच्चर ये, और ऊँट मंदसौर में सर्वाधिक, और शिवपुरी में हमें ऊन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। मुरैना में गधा पाला जाता है सर्वाधिक और दूध उत्पादन है, और भैंस भी यहीं पे है। नेक्स्ट है हमारा कृषि विभाग द्वारा कृषि प्रदेशों के विभाजन। तो कृषि के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है ना, भौगोलिक प्रदेश को ये बताया गया इसमें। तो देखिए कृषि के आधार पर इसको हम देखेंगे तो इसमें हमने जहाँ चावल और गेहूँ प्रदेश बोलते हैं, यहाँ कौन सा एरिया था हमारा, बुंदेलखंड वाला एरिया, और ये पन्ना का एरिया आ जाएगा। यहाँ पे हमारा गेहूँ और चावल बहुत ज़्यादा पक रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बीच में देखेंगे, देखिए ये मालवा वाला क्षेत्र आ गया है, मध्य गेहूँ का क्षेत्र ये होशंगाबाद से लगा हुआ है ना, देवास से इधर। तो यहाँ पे गेहूँ का प्रदेश बोलते हैं इसको, मालवा प्रदेश। संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश चावल, यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है इसलिए यहाँ पे चावल पैदा किया जाता है, क्योंकि बाकी फसल तो गल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों ही मानसून से बरसात होगी इसलिए। यहाँ पचमढ़ी में यहीं पे अपना तो ये ज़्यादा ज़्यादा बरसात होती है। लेकिन उत्तर भारत में देखिए ये ज्वार गेहूँ, चूँकि यहाँ ज्वार गेहूँ पकेंगे, बाकी कुछ नहीं पकना है यहाँ पे। यहाँ देखिए पश्चिम में काली मिट्टी पाई जाती है, उसका पास जो भी आपको सोयाबीन बोना है तो यहाँ बो सकते हैं, है ना, फसल सोने की है। देखिए कृषि जलवायु प्रदेश देखते हैं, है ना, कौन कौन से प्रदेश कहाँ वर्क कर रहे हैं। तो ये ग्रिड क्षेत्र यहाँ पे देखिए आपका मध्य भारत में ग्रिड क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र देखिए आपका ये, है ना, और ये कैमूर पठार सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ भाग इसमें शामिल कर दिया है ना। नर्मदा घाटी क्षेत्र ये सतपुड़ा पठार, निमाड़ मैदान, झाबुआ। नेक्स्ट सर्वाधिक फसल उत्पादन में कहाँ कितनी कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे धान के लिए आपका बालाघाट छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पे आपकी मंडी मिलेगी। नेक्स्ट आपका नरसिंहपुर, है ना, नरसिंहपुर में आपको अरहर, जहाँ दाल की मिल आपका अच्छा एरिया है वहाँ पे, जहाँ दाल को बिकती है। छिंदवाड़ा में आपका ये स्वीट कॉर्न, जिसको भुट्टा बोलते हैं, मक्का पैदा होता है सर्वाधिक। होशंगाबाद में सर्वाधिक गेहूँ है। और चना उत्पादन में आपका सर्वाधिक एरिया, देखिए ये वाला एरिया कौन सा रहेगा आपका, यहाँ पे आपका सागर वाला एरिया है, चना के लिए फेमस है। दमोह में चना सबसे ज़्यादा होता है। ये सोयाबीन, है ना, मालवा क्षेत्र हमारा आ गया ये, झाबुआ धार में, है ना, सोयाबीन के लिए फेमस है ये सर्वाधिक। गुजरात में भी लगा हुआ है ये। मुरैना में सरसों, क्योंकि पानी बहुत कम होता है इसलिए सरसों की खेती होती है। देखिए प्रमुख खनिज क्षेत्र, अब खनिज के बारे में देखते हैं, खनिज कहाँ सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कोयला क्षेत्र हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए सीधी सिंगरौली में आपको कोयला देखने को मिलेगा, ये है ना, सीधी और सिंगरौली में कोयला क्षेत्र है। सुहागपुर भी साउडोल में है। चूना भी मिलेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि औषधि चट्टानें भी पाई जाती है, जिससे चूना यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। यूरेनियम देखिए यहाँ पे पन्ना के आसपास, हीरा तो मिलता ही है, ये हीरा देखिए यहाँ पे, ये टीकमगढ़ के आसपास इधर आपको यूरेनियम क्षेत्र भी है। लोहा, फेल्सिपार, ये देखिए आपका ये वाला कटनी वटनी में, है ना, लोहा और केल्स क्षेत्र है यहाँ पे। टंगस्टन आपका होशंगाबाद में ही है ना। ग्रेफाइट भी यहीं पाया जाता है आपका। मैग्नीज, तांबा, ये बालाघाट की मलाजखंड क्षेत्र है, यहाँ पे मैग्नीज और तांबा के लिए फेमस है। ये छिंदवाड़ा आ गया आपका, है ना। रॉक फास्फेट ये आपका झाबुआ में है। चीनी मिट्टी के क्षेत्र ये आपका चंबल क्षेत्र है, ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर मुरैना। नेक्स्ट देखिए, और इसको हम और किसको डिस्क्राइब करना चाहेंगे इसमें, चूँकि पहले वाली स्लाइड में कुछ कम था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दे दिया है ना। प्रमुख खनिज क्षेत्र है, देखिए यहाँ पे कोयला सिंगरौली हम देख चुके थे, है ना। मध्य भारत ये कोयला क्षेत्र हो गया है। सुहागपुर ये, है ना, यूरेनियम शहडोल क्षेत्र ये, मैग्नीज बालाघाट, भेड़ाघाट भी आपका ये जबलपुर, ये संगमरमर यहाँ पे है जबलपुर में। सतपुड़ा में कोयला क्षेत्र है, सतपुड़ा में भी अपनी खदान है।
टंगस्टन होशंगाबाद में ही है, ग्रेफाइट बैतूल में है, प्लेटिनम वेलिडियम महाराष्ट्र से लगे हुए ये फाउंटेन। चीनी मिट्टी का क्षेत्र ग्वालियर का क्षेत्र कहा जाता है। इधर चलेंगे हम तो यूरेनियम का क्षेत्र छतरपुर में है ना, यूरेनियम क्षेत्र ये सतना में यूरेनियम क्षेत्र ये भी है ना, रीवा में भी है। रॉक फॉस्फेट छतरपुर में है, ठीक है। यहाँ देखिए रॉक फॉस्फेट सागर में भी है ये, जो कि यहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्री बहुत ज़्यादा है ना, कटनी वटनी में। स्लेट क्षेत्र मंदसौर में ही आपका, रॉक फॉस्फेट क्षेत्र ये आपका झाबुआ में। नेक्स्ट हमारा जनजातीय क्षेत्र और उनका वितरण, कहाँ कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये हमारा एक टॉपिक भी MPPSC में है कि कौन सी जाति कहाँ निवास करती है, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कोल हम देखेंगे रीवा वाला क्षेत्र आ गया आपका, ये सिंगरौली से लगा हुआ ये कोल जाति का क्षेत्र है, ठीक है। पनिका क्षेत्र ये देखिए यहाँ पे सहडोल उमरिया ये अनूपपुर से लगा हुआ है। बेगा देखिए, बेगा ये आपको बालाघाट है ना, बालाघाट में बेगा जाति। ये पागल पानी आपका यहाँ भारिया है ना, छिंदवाड़ा भारिया जनजाति है। कोरकू ये बैतूल में देखने को मिलेगी आपको। और इस साइड आपको देखिए भील जनजाति है, भील भिलाला सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है। और इसमें एक पिसिंग है तो गोंड जनजाति आपकी यही पे पाई जाती है, जबलपुर उमरिया मंडला के आसपास, ठीक है। तो ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं हो इसमें। और सहरिया आपको पता ही, चंबल संभाग, ग्वालियर चंबल संभाग पूरा ही सहरिया से है। इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है PGT के लिए, जनजाति कौन सी है, तो ये पिछड़ी है ना, बेगा भारिया सहरिया है ना, बेगा भारिया सहरिया ये PGT जनजाति में आती है, जो पिछड़ी जनजाति है, जो आजकल सबसे ज़्यादा पोस्ट उन्हीं को दी जा रही है, बुला बुला के नौकरी दे रहे हैं लोग। नेक्स्ट मध्य प्रदेश लोक नृत्य और लोक गायन, देखिए इससे काफ़ी कुछ अपने को आपको सीखने को मिलेगा। आप लोक नृत्य लोक गायन, ठीक है। हम ऊपरी क्षेत्र से पहले देखते हैं, यहाँ से देखिए लोक नृत्य, बधाई नृत्य, राई नृत्य, रास नृत्य, सहस, कन्नड़, कलम, ये आपका बुंदेलखंड वाला एरिया आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका लोक गायन, मला, वीरा, गावन है ना, टोन, गमोती, बेराटी, चौखड़िया, जगदेव, पुणाव, ये सब सारे आपके बुंदेलखंड में हैं। इस तरह से आपका ये वाला बघेलखंड वाला एरिया और रीवा पन्ना है ना, रीवा वाला एरिया देखने को मिलता है। लोक नृत्य है सुवा, दादर, खलस, डोगरा। लोक गायन में देखो विदेशिया गायन, बसदेवा गायन, ठीक है। इस तरह से हम देखेंगे हिट गायन, जैसे हम हिट गायन और ये सांझ गायन तो ये आपका आ चुका है ना, ये आपका बघेलखंड एरिया ये दिखा रहा है इसमें भी, बघेलखंड में गाया था ये भरतरी गायन है ना, ये आपका सागर जिले में आ जाता है ना, सागर संभाग में। लोक गायन सांझा गीत, ये सांझा गीत देखिए आपका ये छिंदवाड़ा बैतूल में सांझा गीत, हिट गायन, भरतरी गायन। ये निमाड़ में अब देखिए लोक गायन गणगौर हो गया, भक्ति, डीन डांडिया, ये आपका। नेक्स्ट हमारा इधर मटकी गरबा मालवा वाले क्षेत्र में ना, मालवा वाला क्षेत्र ये आपका लोक नृत्य मटकी गरबा फुंदी। चंबल क्षेत्र लोक लंगोरिया क्षेत्र है, चंबल क्षेत्र में ये आपका ग्वालियर क्षेत्र है। इस तरह से हमारा लोक नृत्य लोक ज्ञान कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट मिट्टियाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिट्टियों से भी क्वेश्चन आ चुका है MPPSC में, हर बार आता है वैसे। जलोढ़ मिट्टी, जो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है इसको, जलोढ़ मिट्टी आपकी चंबल क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी इसलिए यहाँ पाई जाती है कि यहाँ पे चंबल नदी जो आती है बीहड़ का निर्माण करती है, जिससे यहाँ पे काफ़ी उपजाऊ अवसाद बनते हैं। अवसाद बनने से क्या होता है, यहाँ पे आपकी मिट्टी जो है रुई टाइप हो जाती है, जिससे आपको उसमें फसल उत्पादन अच्छा तो, बट वहाँ पे पानी कम है, चक्कर वो है, तो मिट्टी अच्छी है वहाँ पे। मिश्रित मिट्टी देखिए आपका बुंदेलखंड और रीवा का क्षेत्र तो नहीं आएगा, बगल बुंदेलखंड का क्षेत्र पूरा आ गया है। लाल पीली मिट्टी देखिए कहाँ पाई जा रही है, रीवा और बघेलखंड क्षेत्र में। लेटराइट मिट्टी ये देखिए आपका बालाघाट में है। छिछली खाली मिट्टी ये छिंदवाड़ा से लेके आपके यहाँ पे बड़वानी तक पाई जाएगी, महाराष्ट्र से लगी हुई है।
गहरी काली मिट्टी देखिए आपका, ये भोपाल है ना, भोपाल से लेके ये धार तक आपकी गहरी काली मिट्टी पाई जाएगी नर्मदा घाटी क्षेत्र में। सघन काली मिट्टी देखिए आपको, ये मालवा वाले क्षेत्र में सघन काली मिट्टी पाई जाएगी। इस तरह से हमारे मिट्टी के 4 प्रकार हैं। नेक्स्ट देखिए जलवायु प्रदेश। जलवायु प्रदेश हम देख ले रहे हैं इसमें। उत्तर का मैदान देखिए, मानसूनी जलवायु है ना, अधिक गर्मी पड़ती है और अधिक सर्दी भी पड़ती है यहाँ पे ऊपर वाले चंबल वाले एरिया में। ये आपका देखिए मालवा का क्षेत्र भी कुछ आ गया यहाँ पे आपका, पर बुंदेलखंड में तो यही सही। विंध्य पहाड़ी क्षेत्र देख लेते हैं हम लोग है ना, यहाँ पे सम जलवायु और ना अधिक गर्मी पड़ती है ना ठंड पड़ती है, ठीक है, मीडियम है ये। मालवा का क्षेत्र भी ऐसी है, सम जलवायु, ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंड। और यहाँ देखिए नर्मदा घाटी क्षेत्र, यहाँ अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंड पड़ती है नर्मदा घाटी क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे आपका ऊपर आ जाता है विंध्याचल पर्वत और नीचे आ जाता है सतपुड़ा पर्वत, तो इससे हवा का वेंटिलेशन नहीं बन पाता, इससे यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। नेक्स्ट भौगोलिक स्थिति देखते हैं हम लोग। देखिए भौगोलिक स्थिति देखने के लिए हमें स्पष्ट हो जाता है कि हम पहले जो रिसर्च करना चाह रहे थे, यहाँ पे देखिए आपका इंडिया का मैप भी हमने शो कर दिया है कि वो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इससे इतने छोटे में देख नहीं पाओगे, लेकिन ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए सबसे उत्तरी जिला हमारा मोरेना है चंबल संभाग का। सबसे दक्षिणी जिला देखिए हमारा ये कौन सा दक्षिणी जिला लगा आपका यहाँ पे, बुरहानपुर, ठीक है। और सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे आपका पश्चिमी जिला अलीराजपुर। और यहाँ पे कर्क रेखा गुजरी है, कर्क रेखा देखिए कहाँ कौन कौन से जिले से गुजरी है, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा है ना, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल। तो ये कुल कितने कितने जिलों से गुजरी है हम गिन सकते हैं इसमें। टोटल इसमें 14 जिले, सॉरी रिसिप्ट के लिए, कुल 14 जिलों से गुजरी है। और यहाँ पे हम देखेंगे 8 राज्यों से गुजरी है। तो 8 राज्यों में कौन कौन से आपके यहाँ पे, गुजरात हो गया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरी है, ठीक है। और कुछ इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इम्पोर्टेंट बात समझ चुके थे। और ये आपकी जो टाइम लाइन जो है 80 डिग्री से पूरी दशांतर ये आपकी मानक समय रेखा गुजरी है सिंगरौली जिले से। ओनली 1 जिले से गुजरी है एमपी में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। और आप इसको भी कर सकते हो 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक, हम इस तरह से देखेंगे, ठीक है। और इसको देखेंगे, देखिए यहाँ पे भी ये आपका 74.9 पूर्वी देशांतर से 82.43 देशांतर तक फैला हुआ है एमपी। ये भौगोलिक स्थिति हो गई इसकी। नेक्स्ट देखिए इसमें संभाग वाइज जिले जो दिए हैं वो आपको इस तरह संकेत के द्वारा मिल सकते हैं, जिसमें मैंने अलग अलग कलर शो कर दिया है। कुल यहाँ पे इसको 55 जिले कर लेना, जो 55 जिले हो चुके हैं, और 10 संभाग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे संभाग मुख्यालय का नाम बताया है, जहाँ पे बिंदी लगी, जैसे सागर संभाग हो गया हमारा है ना, सागर, भोपाल, उज्जैन, होशंगाबाद, इंदौर, अनूपपुर, रीवा, शहडोल है ना। तो सबसे छोटा हम अगर देखेंगे सबसे बड़ा, अभी हम देखेंगे क्षेत्रफल दृष्टि से जबलपुर सबसे बड़ा है और शहडोल संभाग आपका क्षेत्रफल दृष्टि सबसे छोटा है, ठीक है। लेकिन इंदौर सबसे बड़ा है जनसंख्या के हिसाब से, और क्षेत्रफल दृष्टि जनसंख्या के हिसाब से भी तो शहडोल ही रहेगा सबसे छोटा, है ना। तो ये दो फैक्ट क्लियर हो जाते हैं यहाँ से। तो देखिए चंबल संभाग, ये वाला एरिया आपका पूरा चंबल संभाग आ जाता है ना। ग्वालियर और चंबल मिला के चंबल संभाग है। नहीं सॉरी, ग्वालियर नहीं आएगा इसमें, आपका तीन ही जिले हैं। ग्वालियर में ये आ जाएंगे शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, ये सारे ग्वालियर संभाग में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग हम यहाँ से ले लेंगे, नीमच से लेके मंदसौर, उज्जैन, आगर मालवा,
देवास और शाजापुर ये सब आ जाएंगे आपके। और यहाँ आपके इंदौर संभाग में जहांगीर, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, है ना, इसमें आ जाएंगे, बुरहानपुर। और यहाँ पे देखो होशंगाबाद में आपके 3 ही जिले हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, ठीक है, 3-3 जिले वाले हैं। और शहडोल में भी 3 ही जिले हैं, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया, ठीक है ये। और यहाँ पे भी 3 जिले हो चुके हैं चंबल में। भोपाल में आपके 5 जिले हैं। भोपाल में देखिए भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, है ना, 5 जिले हैं। सागर में देखिए सागर में सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, ठीक है। रीवा में सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये देखिए। और अभी आपका मऊगंज बन चुका है इसमें। और जबलपुर में कटनी, है ना, जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी भी इसमें शामिल है, सिवनी भी इसमें शामिल है, छिंदवाड़ा भी इसी में शामिल है, नरसिंहपुर, है ना, बालाघाट। इस तरह से हमारे ये संभाग भी क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए मध्य प्रदेश पड़ोसी राज्य एवं सीमाएं। यहाँ देखिए हम अगर अंतर्वर्तीय राज्य देखते हैं तो देखिए यहाँ पे अकेला ग्वालियर आपको देखने को मिलेगा अंतर्वर्तीय जिलों में, ठीक है। ये मुरैना, भिंड इससे जुड़ा हुआ है, इससे किसी भी राज्य से सीमा नहीं मिल रही है। बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे शिवपुरी की गर्दन, ये आपकी दोनों राज्यों से सीमा मिल रही है। किससे? एक तो यूपी से मिल रही है, दूसरी आपकी राजस्थान से मिल रही है, ठीक है। इस तरह से हम देखेंगे डबल डबल देख चुके वैसे, है ना। तो झाबुआ की आपकी गुजरात और राजस्थान दोनों से मिल रही है, अलीराजपुर की दोनों से मिल रही है ना। और ये बुरहानपुर की नहीं मिल रही है, वहाँ से मिल रही है ओनली। बालाघाट की दोनों से मिल रही है, ये सिंगरौली की दोनों से मिल रही है। अब हम अंतर्वर्तीय राज्य देखेंगे, यहाँ पे देखिए तो ये आपका ग्वालियर हो गया एक, है ना। तो 17 जिले हैं टोटल जो अंतर्वर्तीय जिले हैं। इसमें आपका मैयर और हो जाएगा, क्योंकि वो भी नहीं मिलता आपका, किसी भी राज्य सीमा नहीं मिलती उसकी। नेक्स्ट सीमावर्ती जिले हैं 35। तो इसमें सीमावर्ती जिले में भी आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो अभी मऊगंज जिला बना है वो आपका यूपी से मिलता है ना। और यहाँ पे आपका एक जिला और बना है छिंदवाड़ा से जुड़ के पड़ना, उसकी सीमा भी आपकी महाराष्ट्र से मिलती है। तो इसमें टोटल 37 जिले हो जाएंगे सीमावर्ती राज्य में, और अंतर्वर्ती राज्य में आपके 16 हो जाएंगे। तो टोटल जिले हमारे कितने हुए? 10 संभाग और 55 जिले। नेक्स्ट देखिए ऊर्जा संसाधन के हिसाब से अगर देखेंगे हम लोग तो कहाँ कहाँ हमारी कंपनियाँ फैक्ट्री खुली है उसके हिसाब से। तो ये देखिए सबसे बड़ा सोलर प्लांट गुडरीवा, ये यहाँ से आपको जो दिल्ली की मेट्रो है यहीं से इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है और यहीं से चलती है। जो सबसे बड़ा सोलर प्लांट है ये रीवा में। विंध्यचल ताप विद्युत केंद्र बेड़न, सिंगरौली में आपका ये। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र पिरसिंहपुर, उमरिया में, ये देखिए आपका उमरिया में। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र चचाई, अनूपपुर में ये। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र ये देखिए आपका ये जबलपुर में ही है। नेक्स्ट नीचे चलेंगे हम लोग पेंच ताप विद्युत केंद्र, पेंच छिंदवाड़ा, है ना, छिंदवाड़ा में ही आपका। नेक्स्ट प्रथम बायोगैस संयंत्र ये आपको बैतूल में स्थापित किया गया है। ऊपर देखिए आप सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, है ना, सारणी में, बैतूल में, ठीक है। नेक्स्ट प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र की देवास में लगाया गया है ये। इधर सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र ये आपका गृह डांगवाला, खंडवा में भी है ना। ये चांदनी ताप विद्युत केंद्र, है ना, बुरहानपुर में ही आपका। नेक्स्ट आपका प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कस्तूरबा, इंदौर में ही है। सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र रतलाम में भी है, रतलाम में भी लगा आपका। प्रथम सौर पार्क गणवेश ये राजगढ़ में आपका, है ना। प्रथम शहरी कचरे एवं सोयाबीन बायोगैस कारखाना भोपाल में ही है बायोगैस के लिए। तो इस तरह से हमारा ऊर्जा संसाधन भी कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू दोस्तों। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन से रुक जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन से। तो ये आपका ओनली कम से कम 45 मिनट का है। यदि आप इसको स्पीड में देखोगे तो ओनली आपका 15 मिनट में फिनिश हो जाएगा। इससे आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए सबको देखने के लिए सबको धन्यवाद। और यदि आपको समझ में आ रहा हो
वीडियो बनाना चाहूँगा, और नहीं आ रहा तो फिर हम स्टॉप करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।